Hello everyone, welcome to YDR Foundation. I am Arvind. Today our topic is basic computer. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। तो कंप्यूटर जो शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। गणना करना मतलब कैलकुलेशन करना। और इसका जो एक संगणक या अभिकलक करके डिवाइस है, इसका आविष्कार कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने के पर्पज से किया गया था। और सीधी भाषा में कंप्यूटर कैलकुलेशन करने वाली मशीन, जैसे आपका कैलकुलेटर, तो इस पर्पज के लिए यह किया गया था। लेकिन बाद में समय समय के बाद इसका चेंजिंग होते होते यह कंप्यूटर हर चीजें कर देता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी सी इक्वल टू कॉमन, ओ फॉर ओरिएंटेड, सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ओरिएंटेड, एम फॉर मैकेनिकल, पी फॉर पार्टिकुलरली, और यू फॉर यूनाइटेड या यूज अंडर, टी फॉर टेक्निकल, एंड ई फॉर एजुकेशनल, और आर फॉर रिसर्च। तो कंप्यूटर का जो बेसिक फुल फॉर्म है यह है COMPUTER। और सी से कॉमनली ओरिएंटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूनाइटेड, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। तो यह कंप्यूटर का जो कि फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का जनक कौन थे? कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज थे। और चार्ल्स बैबेज का जन्म लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में हुआ था। तो कंप्यूटर के जो जनक हैं चार्ल्स बैबेज हैं। उसके बाद कंप्यूटर के भागों का नाम क्या क्या है? तो कंप्यूटर के भाग जैसे प्रोसेसर प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, जहाँ पे प्रोसेस की जाती है, यूजर डेटा को इनपुट करता है और इनपुट करने के बाद एक प्रोसेसिंग सिस्टम चलता है, उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। दूसरा चीज जो मदरबोर्ड होता है। उसके बाद अगला जो होता है मेमोरी, मेमोरी जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क, फिर मॉडेम, साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो ये कंप्यूटर के जो अलग अलग भाग हैं। उसके बाद कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या होती हैं? तो कंप्यूटर की लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की बुद्धि की कमी होती है। वो हमारे लॉजिक और इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वर्क करता है। उसके बाद सामान्य बोध की कमी, लैक ऑफ कॉमन सेंस, कंप्यूटर के पास दिमाग खुद का नहीं होता है और ह्यूमन ब्रेन पे डिपेंड करता है। जो प्रोग्राम हम लॉजिकली राइट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूजर या रिस्पॉन्स करता है। दूसरा, कंप्यूटर एक विद इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है। मतलब यह अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो ये कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद अपग्रेड और अपडेट का इसमें सिस्टम समय समय पर अपग्रेड और अपडेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कंप्यूटर में वायरस थ्रेट यानी वायरस का खतरा रहता है। कभी कभी हमारे डाटा लॉस होने की भी खतरा जो कि कंप्यूटर में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कंप्यूटर की संरचना। तो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है? तो इनपुट यूनिट, जिससे हम डाटा को इनपुट करवाते हैं। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जहाँ से कंप्यूटर का दिमाग चलता है। उसके बाद मेमोरी, यह कंप्यूटर का दिमाग है। आउटपुट यूनिट, जहाँ पे हम डेटा को आउटपुट करवाते हैं। कंप्यूटर की हार्डवेयर संरचना, कंप्यूटर की हार्डवेयर स्ट्रक्चर क्या होता है? तो मॉनिटर होता है, LCD होती है। उसके बाद कीबोर्ड होता है, उसके बाद माउस होता है, CPU होता है, UPS होता है। तो कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS, यह कंप्यूटर के जो कि हार्डवेयर के स्ट्रक्चर है। मॉनिटर या LCD, इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम को डिस्प्ले दिखाता है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर या LCD जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिस्प्ले पर जो दिखाता है वह एक आउटपुट डिवाइस होती है। उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड कंप्यूटर की टाइपिंग के लिए किया जाता है, यह इनपुट डिवाइस है। हम केवल कीबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो केवल कीबोर्ड के माध्यम से भी कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है। उसके अलावा माउस के माध्यम से भी किया जाता है। माउस एक नेविगेशन या पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड से हम टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऊपर टॉप में होती है, इसमें फंक्शन की होती है, नंबर की होती है, उसके बाद मॉडिफायर की होती है। तो यह कंप्यूटर की अलग अलग चीजें होती हैं।
माउस माउस कंप्यूटर के प्रयोग को सरल बनाता है और यह एक तरीके से रिमोट डिवाइस होती है, साथ ही यह इनपुट डिवाइस होती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है और यहाँ सारा डेटा सेव रहता है और सारे डेटा को प्रोसेस यहीं पे होता है। तो सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, और एएलयू और कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। तो एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जहाँ से हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी होती है, और मेमोरी भी दो पार्ट की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद हम आउटपुट डिवाइस की बात करें, एक कॉमन इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के पर्पज से यूज होता है, ट्रैक बॉल, उसके बाद स्कैनर जिससे हम किसी भी इमेज टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं, उसके बाद टच स्क्रीन जिससे हम स्क्रीन को टच करके लिख सकते हैं, उसके बाद वेव कैमरा जो कि एक डिजिटल और ग्राफिकल वे के लिए हम करते हैं। उसके बाद माइक माइक्रोफोन माइक्रोफोन का यूज हम करते हैं जैसे किसी भी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के पर्पज से। उसके बाद हम आते हैं, एक बीट बराबर 0 1 बाइट, 8 बीट बराबर एक निबल, 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1000 बाइट्स इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB, 1024 TB बराबर 1 पेंटाबाइट, 1 पेंटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 EOTABYTE. So thank you so much for watching this video, and don't forget subscribe this YouTube channel, and thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe this YouTube channel.